गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसमें चैप्टर नंबर 5 जो है इसके अंदर इसका बेसिक्स हम पढ़ चुके सारा, और अब हम इसके एग्जांपल भी शुरू कर दिए थे और आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, जिनमें 2 एग्जांपल है जिनमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। 5 एग्जांपल में से एक तो है एग्जांपल नंबर 1 और एक एग्जांपल नंबर 5। ये दोनों मैं आज यहाँ पे बताऊँगा और बाकी आपने कर ही लिए, और अब फिर हम उसके बाद में क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत आसान है, आप पहले सोल्व कर चुके, सहखंड सब कुछ निकाल चुके आप। तो यहाँ पे अपन हल करेंगे इसको। देखो प्रश्न क्या कहता है, पहले उसको पढ़ेंगे ध्यान से। यदि अवयव है ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी जिसके अंदर है ए अवयव है 1 2 3 4 हो, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको, यानी ए का सहखंड है वो प्राप्त करना है। सिद्ध करो कि ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये अपन यहाँ पे प्रूव कर चुके होंगे, तो फिर ये भी हो जाएगा। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल सारणिक ए डिटर्मिनेंट्स ए इंटू I2। I2 क्या है? 2 के क्रम की यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, अर्थात I2 मीन्स आपके पास ये होता है 1 0 0 1, 2 के क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? और इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए प्रूव करना है। तीसरा, इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, यानी ए का व्युत्क्रम निकालना है। जो हम व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला भी आपको कल मैंने बताया था कि ए इनवर्स निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और फिर लास्ट में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। अब ए का ट्रांसपोज का इनवर्स कैसे निकलता है, ये इसी डेफिनेशन से निकलेगा। यहाँ चेक करें आप, अगर आपको ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना होगा, उस स्थिति में यहाँ पे ए की जगह ए का ट्रांसपोज आ गया, तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन सारणिक किसकी? ए के ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ए के ट्रांसपोज की, क्लियर हो जाएगा वहीं पे। बस इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को हल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे सबसे पहले तो आप वो लिखते हैं जो आपको मैट्रिक्स दी हुई रहती है, 1 2 3 4 स्टेप्स को याद रखें। उसके बाद में काम आपका ये होता है कि इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे। ये लो सारणिक के रूप में लिख दिया। अब एडजॉइंट अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका मान 0 तो नहीं हो रहा है। अगर सारणिक का मान 0 होता है तो उसका एडजॉइंट निकलता ही नहीं है, मैंने बताया आपको, ठीक है। केवल व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जो होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, उसी का आपके एडजॉइंट निकलता है। तो पहले इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। वैल्यू हो गई 1 को 4 से इंटू किया 4, माइनस 2 तिया 6, बराबर आ गया माइनस के 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अब इसका एडजॉइंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए यह एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसका एडजॉइंट निकलेगा, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे A11 इज इक्वल क्या है? 1 का सहखंड इज इक्वल, इसका सहखंड निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। डायरेक्ट निकालो आप। देखो डायरेक्ट भी कैसे निकलता है, ध्यान देना, चिन्ह के अनुसार सोल्व करके। जैसे आपने यहाँ पे A11 का तो निकाल लिया हमने, यहाँ पे जैसे ये 4 पद आ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चिन्हों का? पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा माइनस का, चौथा प्लस का। क्योंकि इसकी स्थिति होती है 1 1 की, इसकी स्थिति होती है 1 2 की, इसकी 2 1 की और इसकी 2 2 की। तो ये 1 2 और 2 1 ये विषम संख्याएं बनती है, तो यहाँ तो चिन्ह आएगा नेगेटिव का, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे में नेगेटिव बनेगा, और ये दोनों बनेंगे पॉजिटिव के। इसका मतलब इनके लिए तो मान आएंगे पॉजिटिव, और इन दोनों के मान आपको नेगेटिव साइन के साथ में लेने हैं। तो अब आएगा A12 जो कि है 3 के बराबर, इसका सहखंड क्या हो गया? इसका सहखंड बनता है, देखो इसको छोड़ा इसको छोड़ा 2 आता है, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ में लेना है तो माइनस के 2। फिर A21 इसका मान 2 है, इसका सहखंड कितना आता है? अब 21 पे है तो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, 21 ये है, इसको छोड़ा 3 आया, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ में लेना है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आएगा A22 जिसका मान है 4, और इसका जो सहखंड है वो प्लस के साइन के साथ में आएगा, जो आएगा 1, ठीक है। तो अब आपके पास एक B मैट्रिक्स प्राप्त होगी जो कि सहखंडों से प्राप्त अवयवों की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे अवयव आएगा 4 -2 -3 और 1। क्लियर है? आपको इसके बाद में निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, ये निकालना आपको, जिसका मान होता है B का ट्रांसपोज, यानी ये आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज होगा तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 4
-2 -3 और 1। इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास आंसर नंबर फर्स्ट जो आपको निकलवाया है। अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपको आगे वाले सॉल्यूशन में आवश्यकता होगी इसकी, तो इसको एक बार रखते हैं अपन, चेक करें। इस प्रकार से आपने पहला सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ध्यान देना, बाकी मैं मिटा देता हूँ एक बार। सेकंड पार्ट पे अपन देखेंगे कि इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें अपने को प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है। इन पार्ट को दोनों तरफ से इंटू करेंगे, ये इक्वल आना चाहिए इसके, ठीक है। अपन ने सारणिक ए का मान भी निकाला है। सारणिक ए का मान कितना आया था? सारणिक ए का मान आया था -2, हम पहले निकाल चुके पहले पार्ट में। ये 2 वैल्यू अपने को यहाँ चाहिए। अब चेक करो आप क्या बनता है, देखें इधर। सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे इसमें मैंने लिया a इंटू ए डी जे इंटू ए, यानी ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इंटू दूसरी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमें यहाँ पे है हमारे पास 4 -2 -3 और 1। क्लियर? अब इसका भी कोई काम नहीं है, इसका मान ध्यान में रखना। सारणिक ए का जो मान है वो -2 आता है। अब इसका गुणा करें आप, इसका गुणा क्या होगा? 4 -6, 4 -6, फिर आगे -3 + 3, -3 + 3, फिर 4 दूनी 8 -8, 8 -8, फिर आगे चलो -6 + 4, -6 + 4। आगे देखो क्या होता है, यहाँ पे 4 में से 6 गए, आपके पास आते हैं -2, और उसके बाद में यहाँ आता है 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा आपके पास -2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ -2 है वो बाहर आ जाएगा, ऐसा ही होता है मैट्रिक्स में। तो पीछे बचेगा 1 0 0 1। अब ये -2 जो है आपने सारणिक ए का मान निकाला था, उसके बराबर आया था, तो यहाँ ये बन जाएगा सारणिक ए, यानी सारणिक ए की वैल्यू -2 ही आई थी, तो ये बन गई। अब ये क्या है? 2 के क्रम का एक इकाई अवयव है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका क्रम 2 है, तो ये बन जाएगा आपके पास I2। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप सिद्ध करेंगे, ध्यान देना, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, या आप खुद करना। इसी प्रकार से आप ADJ इंटू ए, देखो ये पार्ट प्रूव करेंगे ना, ये पार्ट आप हल करेंगे, तब भी आपके पास यही स्टेप आएगी 1 0 0 1। क्लियर है? इसको आप सोल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो आपके पास यही स्टेप आएगी, जिसको आप लिख सकते हैं सारणिक A इंटू I2। अब ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल सारणिक A इंटू I2 इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और ये आपका है, ये हो जाएगा प्रूफ। तो ये इसका सेकंड पार्ट था जो आपको करना था प्रूफ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है इसका सेकंड पार्ट। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स क्या है? इनवर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है इनवर्स निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा पार्ट है इसका इनवर्स निकालना। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट्स ए। तो यहाँ पे आप चेक करें, डेटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या थी? -1/2 थी, जो हमने यहाँ रख दी। और एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए का मान था आपके पास 4 1 -3 और -2, ये था। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान मैट्रिक्स है, इसलिए इस प्रकार से लिख दें। अब क्या करें? इस -1/2 को अंदर ले जाके गुणा करवा दें, तो क्या बनता है? कल ही किया था वो सेम टू सेम ही है। ये हो गया -2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1/2। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये निकल गया आपके पास ए इनवर्स। अब इसका चौथा पार्ट चेक कर लें एक बार। इसका मान -1/2, तो एडजॉइंट ऑफ ए यही आता है आपके पास, दोनों की जगह बदल गई, इन दोनों का केवल चिन्ह बदला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसको अंदर लेके गए तो ये -2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया -1/2। अब देखो क्या है, अब आपके पास है सबसे पहला काम, ए इनवर्स है उसका करना है ट्रांसपोज। ए इनवर्स आपके पास निकल गया, ये लो, ए इनवर्स आपके पास निकल गया -2 1 3/2 -1/2। इसका आपको कर देना है ट्रांसपोज, कर देना है डायरेक्ट ही। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आएगा? -2 3/2 1
और माइनस का 1/2। हो गया काम इसका भी, ये भी हो गया। अब ये निकालना है, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें आपके पूरा हल करना पड़ेगा। अब आपको फाइंड करना है ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये निकालना है। ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालेंगे तो वो परिभाषा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, वही काम इसमें करना है। जब आप किसी का इन्वर्स निकालते हैं तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन ये, और सबसे पहले ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि ए के ट्रांसपोज की जो सारणिक है डिटर्मिनेंट से, उसका मान 0 तो नहीं हो रहा कहीं पे। तो अब चेक करें आप, ए के ट्रांसपोज का मान क्या है। ए के ट्रांसपोज का मान है, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, 1 3 2 4। पंक्ति को स्तंभ में बदला, स्तंभ को पंक्ति में बदला। तो इसके संगत पहले अपन सारणिक लेंगे, ये इसको हल करेंगे, सारणिक के रूप में लिखो 1 3 2 4। इसको सोल्व करो, 4 - 6 = -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ज्ञात करने का मेथड वही है, आपको ज्ञात करना आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। ये आपके पास ए का ट्रांसपोज आ गया, इसका एडजॉइंट ज्ञात करें, 4 1 और ये हो गया -2 -3। क्लियर। एडजॉइंट हो गया, ए का ट्रांसपोज की सारणिक का मान आ गया -2। हल करो, इसको सोल्व करो, क्या आता है। ए के ट्रांसपोज का निकालना है आपको इनवर्स, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा हो गई एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट्स इसकी ए के ट्रांसपोज की। तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई थी, ए के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई है -1/2। सेम टू सेम यही काम यहाँ करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये रही, 4 -2 -3 और 1 करो भाई, -1/2 प्रत्येक अवयव में भाग लगा दो, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा -2, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा +3/2 और यहाँ बनेगा -1/2। चेक करें इसका मान क्या है, यही है क्या, ये मान और ये मान चेक करें सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के ये जो मान है बराबर आएगा। और इस प्रकार से इसको करना है आपको सिद्ध। क्लियर है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपके किसी पार्ट में दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने सारा ये बता दिया है। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। आपका क्या कहता है, यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव है 2 3 1 2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a + i = 0। जहाँ पे 0 है वो एक 2 के क्रम की शून्य मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, और i है वो 2 के क्रम की यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है। तो आपको ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, ध्यान देना। एक तो आपको चाहिए a², यानी a मैट्रिक्स है उसका आपको वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर 4ai, ये तो आपके पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एक बार a², और a² जो है उसका मतलब होता है a × a, और a मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है 2 1 3 2 × 2 1 3 2। चेक करें आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही मैट्रिक्स गुणन आपने किया है, 2 दूनी 4 + 3 4 + 3 और ये हो जाएगा 3 2 3 6 3 6 6 + 6। इसको करो 2 + 2 और ये हो जाएगा 3 + 4 3 + 4। चेक करें क्या आता है। ये आपके पास आया है 7, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 7। क्लियर। तो ये आपको मिल गया a²। अब जो प्रूव करना है वो लेके चले आप। प्रूव करना है आपको a² - 4a + i = 0 प्रूव करना है। तो LHS लेकर चलो आप। LHS जब आप इसमें लेंगे तो आपके पास आता है a² - 4a + i। अब इसमें वैल्यू रख दो। a² की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली, तो a² जो मैट्रिक्स है उसका मान आपके पास आता है 7 4 12 और 7। फिर आता है माइनस, ये -4 आ गया, इंटू a। एक 4a है, 4 मैंने बाहर रखा है। एक की मैट्रिक्स का मान क्या है, 2 1 3 और 2। इसके बाद में प्लस i है, i है वो 2 के क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स है। ये इस रूप में, यानी ये जो फॉर्म है मैंने इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया। अब इसको पहले सोल्व करो। तो सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 12 7। ये तो एज इट इज रहेगा एक बार।
एक बार एक स्टेप में इसको गुणा कर लें। ये जो मान है ये मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा होता है क्योंकि ये मैट्रिक्स है। 4 दूनी ये हो जाएगा 8, ये हो गया 12, ये 4 और ये 8, फिर प्लस 1 0 0 1, ये लो। अब इसको एक साथ सोल्व कर लो। जो संगत अवयव जोड़ते हैं घटते हैं यही होता है। तो ध्यान दे इधर, ये है 7, फिर माइनस का है ये हो जाएगा 8, फिर प्लस का है ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ये चलो। यहाँ है 12, फिर माइनस इसके संगत यहाँ 12, फिर प्लस इसके संगत यहाँ 0, खत्म कहानी। यहाँ चलो 4, फिर यहाँ है माइनस के 4, यहाँ है प्लस के 0। आगे चलो, ये है यहाँ पे है 7, यहाँ पे है माइनस का 8 और यहाँ पे है प्लस का 1। इसको आगे हल करो, देखो क्या आता है। 7 प्लस का है 1 प्लस का, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 12 गए ये 0, ये 4 में से 4 गए 0, ये 7 और 1 8, 8 में से 8 गए 0। ये आपके पास एक शून्य मैट्रिक्स बन गई जिसको किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो आप चेक कर पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। इसलिए आप लास्ट में लिख सकते हो, इसलिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0। और ये हो गया आपका प्रूफ, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको इसमें a इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ चेक करें। अब हम फाइंड करेंगे इसका a इनवर्स, पहला काम हो गया। अब देखो a इनवर्स फाइंड करेंगे, दो पद्धतियां हैं, दोनों पद्धतियां मैं आपको बता देता हूं। एक तो वो पद्धति जो आप करके आए हैं, दूसरा इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, देखो a इनवर्स जब फाइंड करते हैं तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट्स a। a इनवर्स फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले इसके संगत सारणिक का मान ज्ञात करना होता है। a आपको दे रखा है तो ये सारणिक लिखेंगे 2 1 3 2। इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 3 बराबर 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है तो इसके संगत हम जो एडजॉइंट ऑफ a है वो प्राप्त कर सकते हैं। सहखंडों की सारणिक कैसे प्राप्त करते हैं, देखो करो, इनकी जगह परिवर्तित कर दी और इनकी जगह परिवर्तित नहीं होगी, केवल चिन्ह बदलेगा। ये एडजॉइंट ऑफ a का मान आ गया। अब ये मान आ गया, सारणिक का मान आ गया, इसमें मान रख दो आप a इनवर्स बराबर a का मान कितना है, 1 है, तो ये 1/1 रहेगा जिसका मान 1 ही होगा। तो ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ये मैंने डायरेक्ट निकाला है, आप इसको डिटेल सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2। तो ये आप बेसिक करते आ रहे हैं। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उस प्रकार से ये ए इनवर्स निकलेगा। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने इसको प्रूव किया है उसी प्रूव वाले नियम से हम इसको थ्योरेटिकल रूप में कैसे करते हैं, नियम रूप में इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो आपने पहले 11th क्लास में थोड़ा संक्रियाओं का प्रयोग भी किया है, उसी से इसको करेंगे। देखो इधर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0 है, तो ये आई मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स है, ये 0 है, ये शून्य मैट्रिक्स है। इसको देखो अपन ऐसे प्रूव करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a बराबर, इस i को उधर ले जाओ, i उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई। देखो इधर 0 है, उधर गया माइनस आई हो गया। अब देखो इन दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया a माइनस 4, केवल 4 ही बचता है, लेकिन केवल 4 नहीं लिखते, इसके साथ में हम एक इकाई अवयव को मैट्रिक्स आ रही, एक्चुअल में ये सारी मैट्रिक्स है तो इस 4 के साथ में इधर मैट्रिक्स लिखनी ज़रूरी है, इसलिए हम उसको आई लिख देते हैं, इकाई मैट्रिक्स इज इक्वल माइनस के आई। ठीक है, अब चेक करो क्या बनता है। इतना करने के बाद में क्या होता है, हमें यहाँ से इस a को हटाना होता है। तो आपने पढ़ा है, संक्रिया भी लगाई है कि जब a है, अगर मैं इसके इधर संक्रिया कराऊँ a इनवर्स की, तो आपने जो परिभाषा पढ़ी थी कल की ए बी इज इक्वल आई होता है, इज इक्वल बी ए, चाहे संक्रिया किसी भी प्रकार से करवाई जाए, जब तब बी है ये क्या होता है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स होती है, इनवर्स मैट्रिक्स होती है, जिसकी परिभाषा एक ये भी पढ़ी थी आपने, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए। तो अब मुझे इस ए को हटाना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्चुअल मान किसका ज्ञात कर रहे हो आप, ए इनवर्स को फाइंड करना है आपको। तो ध्यान दें, इस ए को हटाने के लिए मैं इधर है वो ए इनवर्स के साथ में संक्रिया कराऊंगा लेफ्ट साइड में, वाम संक्रिया कराऊंगा, लेफ्ट साइड में संक्रिया कराऊंगा किससे, ए इनवर्स से, ताकि ये दोनों गुणा होकर क्या बना ले, आई बना ले। क्लियर है, तो ये केवल एक साइड ही नहीं होगा, ये संक्रिया दोनों साइड होती है, तो माइनस तो यहाँ पे आ ही रहा है, ए इनवर्स इंटू आई। अब चेक करें क्या बनता है, इसको समझ लें ध्यान से, ये क्या बनेगा, आई बन जाएगा परिभाषा से। तो ये हो गया a माइनस 4i इज इक्वल माइनस ए इनवर्स, आई से इंटू होगा, आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, वापस यही मैट्रिक्स वापस
आ जाएगी। अब देखो आई से ये इंटू होगा तो अब आपके पास ये बचेगा आई ए माइनस 4i इज इक्वल माइनस ए इनवर्स। अब आपके पास यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, इस माइनस को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बराबर, ये पहले लिख दूँ मैं 4i माइनस ए, माइनस इधर आएगा तो इस माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, इसको पहले मैंने लिख दिया, ए है वो माइनस बन जाएगा, इसको बाद में मैंने लिख दिया। अब चेक करो यहाँ से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। 4 आई है वो 2 के क्रम की मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स है वो आपके पास ये ऊपर रही 2 1 3 2। क्लियर? यहाँ इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 1 3 2। आगे सोल्व करो, संगत अवयव माइनस करने हैं, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 3 गए -3, 0 में से 1 गए -1, 4 में से 2 गए 2 आ गए। ये किसका मान आया है, ए इनवर्स का। चेक करें ये मान और ये मान बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। ये देखो 2 -3 -1 2 2 -3 -1, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। आप इस नियम से भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, दोनों है, ये इसको नियम रूप में जो दे रखा है उसी को अपन ने सोल्व कर लिया, संक्रिया लगा के हल कर लिया। इसका आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो आसान है, और इसके अभी तो स्टार्टिंग है, जब इसके आगे क्वेश्चंस किए जाएंगे तो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो इसमें संक्रिया लगा के और इसको सॉल्व करते हैं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों मेथड बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। आज इसके सभी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, आपको इसके सवालों को भी हल करना है। जो सवाल आपको नहीं आता है, जो क्वेश्चंस में आपकी दिक्कत आती है वो आप बताएंगे, ताकि नेक्स्ट मंडे की क्लास में आपके उन सभी प्रश्नों पे डिस्कस कर सकें जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको आज निकालने हैं सैटरडे को, और कल मॉर्निंग में निकाल लेना, और कल मुझे ये बता देना कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उसको मंडे की क्लास में अपन ले लेंगे, और फिर 5.1 को अपन समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।